बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के डे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आज कुछ फंडामेंटल न्यूज़ रशिया और यूक्रेन के हवाले से। तो मार्केट ने उसका इम्पैक्ट लिया और काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट लिया, और मार्केट सुबह से लेके अब तक यूनी डायरेक्शन चल रही है। ना कोई इसने रिट्रेसमेंट की, ना कोई इसने कुछ पुल बैक लिया। जस्ट एक या दो रेड कैंडल्स बनाई, उसके बाद मुसलसल ये ऊपर जा रही है। वीकली टाइम फ्रेम है हमारे पास। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट के पास सिर्फ दो टॉप हैं इस वक्त, 77 और दूसरा है 83। और मार्केट जो इस वक्त तक नज़र आ रहा है 77 तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और हो सकता है क्लोजिंग तक मार्केट यहाँ तक पहुंच भी पाए। तो अभी तक फ़िलहाल तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि मार्केट डाउन आएगी, या इसके डाउन आने के किसी किस्म के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। देखें, डेली की कैंडल है, सिंगल कैंडल है, और बड़ी तेज़ी के साथ इसने विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, विदाउट एनी वीक, और ये मुसलसल ऊपर जा रही है। ठीक है जी। डेली के टाइम फ्रेम के हवाले से भी देखा जाए तो एक हमारे पास वीक पड़ी हुई है 77 के ऊपर, दूसरी पड़ी हुई है तकरीबन नियर अबाउट 83 के ऊपर। तो ये दो हाई हैं। अगर इन दो हाई को तोड़ती है मार्केट तो क्या होगा? वही जो 2524 जो हमेशा से हम सुनते आ रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर मार्केट 83 के ऊपर स्टेबल होती है तो अगला टीपी 2425 रहेगा, 2524 ये रहेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका भी इस जंग में घुसने की भरपूर कोशिश कर रहा है। जब अमेरिका किसी जंग में आता है तो गोल्ड और बाकी पेयर्स यूनी डायरेक्शन चलते हैं, अपवर्ड मूव में चलते हैं, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, विदाउट एनी इंडिकेटर, जस्ट बुलिश बुलिश और बुलिश। इस वक्त मैं आपको बताता हूँ, H1 का टाइम फ्रेम है। तो सेलर की आखिरी उम्मीद मैं आपको बता देता हूँ 2476.963 ब्लू लाइन, ये सेलर्स की आखिरी उम्मीद है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो किसी हद तक नीचे आ सकती है। अदरवाइज जिस दिन मार्केट 2479 के ऊपर स्टेबल हो गई तो पहला टीपी 2512 होगा, दूसरा टीपी 2519 होगा। ठीक है जी। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और ना ही मेरे ख्याल में शक की अब कोई गुंजाइश रह नहीं गई हमारे पास। ठीक है जी। 76 दोबारा रिपीट करूँगा, 76 सेलर्स की आखिरी उम्मीद है। अगर ये लेवल भी ब्रेक करती है मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती। अच्छा, फिर दूसरी बात बता देता हूँ, अगर 76 से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट 2454 के आसपास आ सकती है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ पाएगी, क्योंकि ब्लू टू ब्लू इसने आना है। मैं आपको पूरी हिस्ट्री दिखाता हूँ, प्रीवियस में आए तो चेक करें। 2382 कन्फर्म ब्लू से उठी है, एक ब्लू को ब्रेक किया है 2454 को, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट ब्लू टारगेट 2476 ये पड़ा हुआ है मार्केट के सामने। अगर मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन, अच्छा फिर एक और बात है मेरे जहन में आ गई है, वो ये बताता हूँ कि आज मार्केट तकरीबन 23 से ऊपर उठी है। ऐसे ही है ना, 2423, इसमें 40 शामिल किए जाएँ तो 63 बनते हैं। तो इस वक्त मार्केट तकरीबन 67 के ऊपर पहुंची हुई है। 63 बनते हैं तो 67 यानी $4 ऊपर पहुंची हुई है। तो अगर ऊपर $4 ये स्टेबल रहती है, नीचे नहीं आती, तो साफ ज़ाहिर है, आपको सभी को इल्म है, तो 40 के बाद $60 पूरे करने होते हैं। तो मीन क्या हुआ, 23 में 60 जमा करें, 60 ऐड करें तो 60 20 80 83 तक जा सकती है। तो 83 हमारे पास इधर क्या है, प्रीवियस हाई पड़ा हुआ है हमारे पास, ये वाला। ठीक है जी, 2483। अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन नहीं लेती, $40
तो पूरे हो चुके हैं। $40 से भी तकरीबन $4 मार्केट ऊपर पहुंची हुई है। ये वाली H1 की कैंडल अगर नीचे नहीं आती, रेड में शिफ्ट नहीं होती, ग्रीन ही क्लोज होती है। देखिए 11:03 हो गए हैं, यानी H1 की कैंडल को बने हुए अभी 3 मिनट गुजरे हैं, तो 57 मिनट्स बाकी हैं। तो ये वाली कैंडल इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अगर ये रेड शिफ्ट होती है तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस हैं। नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक आएगी? 54 तक आएगी। इससे ज़्यादा नीचे आने के मेरे ख्याल में कुछ ख़ास चांस नहीं हैं। तो अगर ये ग्रीन कैंडल ग्रीन ही क्लोज होती है, 67 70 यहाँ तक क्लोजिंग देती है, तो अगला टारगेट 83 होना चाहिए हर कीमत में। $60 मार्केट के पूरे होंगे। ठीक है जी। तो इधर लाइनों के हवाले से देखा जाए तो लाइनों के हवाले से तो अगली लाइन हमारी पड़ी हुई है 25 12 के ऊपर पड़ी हुई है, वो खासी ऊपर पड़ी हुई है। यानी MT4 के हवाले से $40 $60 और $100 वो वाला फार्मूला अपनाएं तो MT4 वाला जो हाई पड़ा हुआ है मार्केट उसको टैप कर सकती है अपने प्रीवियस हाई को। तो प्रीवियस हाई के ऊपर जाके देखेंगे कि कैंडल नीचे के क्लोज करती है या हाई के ऊपर क्लोज करती है। हाई के ऊपर क्लोज करेगी तो सॉफ्टवेयर अप जाएगी, नीचे क्लोज करेगी तो सॉफ्टवेयर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करेगी। ठीक है जी। तो ये कहानी इस वक्त बन रही है। तो फेबो अगर ड्रा किया जाए टोटल मूव के ऊपर, मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। इस वक्त तक जो मार्केट चल चुकी है 2410 2417, लेकिन जो वार सिचुएशन है, मार्केट इतनी लंबी रिट्रेसमेंट करना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पुल बैक मार्केट का क्या है वो चेक करते हैं। तो नेक्स्ट पुल बैक ये है हमारे पास जी 2442 2438, यहाँ तक भी पॉसिबल है किसी हद तक। अगर मार्केट वार सिचुएशन से निकलती है, वार इम्पैक्ट को काफ़ी समझती है, मज़ीद मूव नहीं बनाती, या वार मज़ीद फैलने से गुरेज करती है, या जो कंट्रीज़ हैं वार में इन्वॉल्व हैं, अमेरिका है, रशिया है, यूक्रेन वगैरह है, तो वो कोई मतलब अपनी बयानबाजी है तो उसमें कुछ ठंडक या सर्दी लाने की कोशिश करें तो मार्केट भी अपना बिहेव बदलने की कोशिश करेगी। तो एक भी थ्रेट आता है, किसी भी मुल्क से कोई थ्रेट आता है, कंट्री से कोई थ्रेट आता है, तो मार्केट अच्छी खासी मूव कर जाएगी। तो ये देखें अभी तक तो मेरे ख्याल में कोई रिजेक्शन एरिया इसका नहीं बन रहा, ना ही तो इसने कुछ अच्छी विक छोड़ी है और ना ही रेड कैंडल शिफ्ट हुई है। M15 में आके देखते हैं तो क्या सिचुएशन है M15 की। तो देखिए M15 में भी मार्केट बहुत स्लो किस्म की मूव दिखा रही है, हमें कुछ ऐसी गर्मजोशी नहीं दिखा रही कि मार्केट नीचे आने के मुतल्लिक सोचे। इस वक्त 67.576 के ऊपर 67.76 के ऊपर मौजूद है और देखिए मुसलसल मार्केट अप ही जा रही है। तो मेरे ख्याल में सेलिंग का ख्याल जहन से निकाल दें जब तक ये वार चलती है। तो टारगेट अपर मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन नीचे आना मेरे ख्याल में, अच्छा एक और आपको जोन ड्रा करके देता हूँ, मार्केट हो सकता है पॉसिबल है। तो एक M15 के हवाले से अगर यहीं से ड्रॉप होती है, लेकिन ड्रॉप होना मुश्किल है, ये देखें ये 54 के ऊपर आ रहा है हमारा जोन, 24 52 24 52 और 24 54, यानी 52 और 54 के ऊपर अगर यहीं से रिजेक्शन लेती है जहां मौजूद है 67 के ऊपर एज इट इज़, तो लेकिन मेरे ख्याल में अभी इसके कोई चांस मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ये जोन भी अपने हटा दिए क्योंकि ये अभी रिट्रेसमेंट करने का कोई इसका प्लान नहीं है। तो दोस्तों ये शॉर्ट सी वीडियो थी, तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला आपको प्रॉफिट दे, आपको लॉस से बचाए। सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी, एवरीडे बाय करना है आपने। ठीक है 83 76 79 आपको बताया हुआ है मैंने,
ठीक है जी। इधर नेट नहीं आ रहा मेरे पास, चलो इधर देखते हैं। तो 76 है, दूसरा 83 है, ठीक है जी, और 79 है। 79 को कंफ्यूज ना करें क्योंकि ये ब्लू से उठी है, ब्लू टू ब्लू जा सकती है। 76 से रिजेक्शन हो गई तो ठीक है, तो वरना मेरे ख्याल में इसके चांसेस बहुत ही कम है नीचे आने के। तो अपना ज़ेन बना लें 2512 और 2519 के आसपास मार्केट यहाँ तक जा सकती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह।